अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को एक चैलेंज देने वाली हूँ, क्विक 5 kgs वेट लॉस चैलेंज। और ये आपका 7 दिन में 5 kgs तक वजन कम करने में हेल्प करेगा। अब ये वीकेंड गुजरेगा तो एक हफ्ता रह जाएगा और अगस्त का महीना हो जाएगा ख़त्म। और अभी तक जो लोग कामयाब नहीं हुए अपना वजन कम करने में, तो उनके लिए मोटिवेशन भी हो जाएगी और आपका कोई फैट लॉस भी हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट सितंबर वाला जो मंथ आएगा उसमें मैं आप लोगों के साथ 10 से 12 kgs तक वजन कम करने का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा गजबनाक सा डाइट प्लान शेयर करूंगी इंशाल्लाह। जिन लोगों को कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है वो आसानी से इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं और इस चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो डाइट प्लान मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर है, एंटी एजिंग है और बहुत ही जीरो कैलोरी फूड्स इसके अंदर एडेड है। क्या होते हैं जीरो कैलोरी फूड्स, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। और जो चीजें मैं इसके अंदर कंबाइन करके आपको बताऊंगी ना, इसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करेगी क्योंकि ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर एंटी एजिंग चीजें हैं। इस डाइट प्लान को भी हाई प्रोटीन हाई फाइबर एंटी एजिंग डाइट प्लान भी कह सकते हैं। और इससे आपको कोई डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी इंशाल्लाह, कोई वीकनेस नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, क्योंकि ये चैलेंज है ना, तो इस चैलेंज में आपने ख्याल करना है कि आपने 5 से 10 मिनट की हिट एक्सरसाइज करनी है डेली और 30 to 40 मिनट्स की वॉक आप पूरे दिन में आप कर सकते हैं। या कोशिश करें कि आप जो है वो 8 से 10,000 तक के स्टेप्स कंप्लीट कर लें पूरे दिन में। सही है, इससे ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा 2 से 3 लीटर आपने डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करना है पूरे दिन में। और टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी जैसा आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। आप सब्सकैफे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक हर्बल टी आप रात के खाने के बाद लेंगे 15 मिनट के बाद, जिसके अंदर जिंजर टी या फिर आप सिनेमन टी या फेनल टी या लेमन ग्रास टी का आप इस्तेमाल करेंगे। और पूरे दिन में जैसे टी कॉफ़ी अगर किसी को कंज्यूम करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड करें। और कोई भी मीठा करने के लिए स्टीविया का इस्तेमाल करना है आपने, कोई भी शक्कर, गुड़, जैगरी का इस्तेमाल नहीं करना। राइट। अच्छा जी, ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको फॉलो करने के लिए। तो अब मैं बताती हूँ कि आपने डाइट प्लान स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो अंडा है और बंद गोभी का सूप है। तो सूप की मैं आपको अच्छी सी रेसिपी बता देती हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग रेसिपी है। उसके अंदर आपने एक मीडियम साइज की कैबेज लेनी है जो बंद गोभी होती है। और उसके साथ आपने 250 से 300 ग्राम तक का, आप जैसे चिकन का मैं बता देती हूँ कि हड्डी वाला चिकन का गोश्त लेना है, चाहे वो चेस्ट पीस हो, चाहे वो लेग पीस हो, थाइज हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसे ले लें। 6 कप पानी में आप इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लें। और उसके साथ आपने क्या ऐड करना है, आपने क्रश्ड जो फ्रेश गार्लिक, लहसुन और अदरक का आपने इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें एंटी एजिंग है, आपको कोई फैट लॉस में हेल्प करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, एंटी एजिंग होती हैं चीज़ें। और इसके साथ आपने 4 साबुत काली मिर्च ऐड करनी है, 2 से 3 लौंग डालें। और इसके साथ आपने स्मॉल साइज की सिलोन जो दालचीनी होती है, जो सिनेमन होती है, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। पिंक सॉल्ट आप इसके अंदर ऐड करें और आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसके साथ अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें शिमला मिर्च जो ग्रीन कलर की होती है ना, वो ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन चिली अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा खुशबू के लिए आप इसे डाल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, तो उसका भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। और स्मॉल साइज़ की आप कैरेट भी इसे अंदर डाल सकते हैं। कैरेट ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है डालें या ना डालें। ठीक है, लेकिन मटर और कॉर्न्स का आपने इस सूप में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जब ये सूप रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा, जब आप इसे कंज्यूम करेंगे ना, तो आप इसके अंदर हॉट सॉस थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। या लेमन डालते हैं ना, तो लेमन से भी इसका टेस्ट बड़ा एनहांस हो जाता है। लेकिन सोया सॉस अवॉइड की जगह अगर डालना है तो 1-2 ड्रॉप डालिएगा। जैसे मैंने कहा कि हॉट सॉस आपने ज़्यादा इस वजह से नहीं डालना क्योंकि उसके अंदर हिडन शुगर्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, तो उससे वाटर रिटेन होता है बॉडी में, आपको ब्लोटिंग होगी, वाटर वेट ईजिली नहीं जाएगा। तो फ्यू ड्रॉप्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपने सिरका ऐड करना है। 2 अंडों की एग वाइट्स को फेंट के आपने सूप में डालना है। एक तो टेस्ट एनहांस हो जाएगा, एक प्रोटीन कॉन्टेंट उसके अंदर बढ़ जाएगा। एक बोनस टिप आपको और दे देती हूँ मज़ेदार सी, कि आपने सूप को थिक करने के लिए उसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना, आप उसके अंदर आमंड फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, अदरवाइज़ एज इट इज़ आपको ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, आपका सूप वैसे भी तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, नाश्ते में आपने क्या कंज्यूम करना है, बल्कि नाश्ते से पहले जो प्री ब्रेकफास्ट होता है उससे 15 मिनट पहले आपने कोई भी फाइबर वाटर कंज्यूम करना है। और इस मौसम में सबसे बेस्ट ये है कि आप स्मॉल वाटर ले लीजिए या फिर तुखमलंगा का पानी ले लें। उसके 15 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। और नाश्ते में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 2 होल एग्स जो जर्दी समेत 2 उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप वेजिटेबल ऑमलेट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। वेजिटेबल ऑमलेट का ऑप्शन लेने से सबसे बेस्ट ये होता है कि उससे काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है और
उसको आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में या होममेड घी में हल्का सा पैन में ऑयल डाल के आप उसे बना सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की स्पाइसेस ऐड करके। उसके साथ आपने लेने हैं 5 से 7 छिले हुए भीगे हुए बादाम और 5 अखरोट ले लीजिए और एक स्मॉल साइज की खजूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं इस टाइप की अजवा खजूर हो जाएगा तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने अगर आपका कभी दिल चाहे तो 2 उबले हुए अंडों के साथ आप 1 कप जो ग्रीक योगर्ट होता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। उसके आधे घंटे के बाद टी, कॉफी, ग्रीन टी जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लंच, और लंच में आपने बिग बोल कैबेज सूप का कंज्यूम करना है और उसके साथ काफी सारे ऑप्शन है। उसके साथ एक सीजनल फ्रूट आपने लेना है। देखेंगे जैसे 7 दिन है ना, तो 2 दिन आप बनाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा वाला बनाना आपने इस्तेमाल करना है उसकी शर्त क्या है मैं आपको भी बताती हूँ। कोई भी सीजनल फ्रूट इस साइज का, जैसे ये नाशपाती आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, या ये आड़ू है इतने साइज का, ये आपने इस्तेमाल कर लिया। और पूरे हफ्ते में 2 दिन आप बनाना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लंच में, लेकिन शर्त यह है कि ग्रीन बनाना होना चाहिए। देखें जो बनाना की स्किन है ग्रीन होनी चाहिए, इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, तो ये आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं और ये काफी देर तक आपका पेट भरा रखता है, सही है। और इसको खाने से ये होता है कि आपको बिल्कुल वीकनेस नहीं होगी। तो ये एक बिग बोल जो आप भर के लेंगे लंच में हमेशा, तो इस तरह से आप हर 2 दिन के बाद आप ये चेंज करके ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट जो मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, सही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका डिनर, और डिनर में भी आपने क्या करना है कि एक बड़ा बोल भर के सूप का ही कंज्यूम करना है और उसके साथ काफी सारे ऑप्शंस हैं कि आप 150 to 200 ग्राम्स तक के आप किसी दिन कच्चे कीमे के कबाब ले लें, किसी दिन आप कीमा ले सकते हैं, किसी दिन आप टिक्का ले सकते हैं, किसी दिन आप ग्रिल फिश भी ले सकते हैं, या फिर किसी दिन आप जो होममेड चिकन नगेट्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है अपने नाश्ते को, लंच को और डिनर को इसी तरह से डिज़ाइन करना है। मैंने अच्छे खासे आपको ऑप्शंस दे दिए और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से आपको बिल्कुल वीकनेस नहीं होगी। अगर आपको वीकनेस होती है तो आप स्मॉल साइज़ की खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी टाइम में आप कोशिश करें कि आप वाटर फास्टिंग करें या फिर पतली सी लस्सी ग्रीक योगर्ट की बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ है ना तो बड़ा सूदिंग होगा आपके लिए। या फिर इसके अलावा ये जो कैबेज सूप है ये भी अगर आपका दिल चाहे, अगर आपको भूख लगती है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यखनी है, बोन ब्रॉथ है, तो इससे आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी और आपको वीकनेस भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो इस डाइट प्लान को आप रिलीजियसली फॉलो करें। सारे ऑप्शंस बहुत मजेदार हैं, एंटी एजिंग डाइट है ये, और इस डाइट के दौरान और इस डाइट के बाद आप देखिएगा कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसके अंदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं। जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये तकरीबन आप समझ लें कि ये जो प्रोटीन के जो ऑप्शंस है ना ये 0 कैलोरी फूड कहलाते हैं। और इनको 0 कैलोरी क्यों कहा जाता है ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, और अपने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ, बाय बाय।